हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम वेलकम टू डीमन स्कूल इरुमाकुन सीजन 3 के एपिसोड 21 को एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी एक्सपो। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि साल्वियन यानी कि हमारे ओजी-चान बाचिको को एक लंच के लिए इनवाइट करते हैं और बाचिको से कहते हैं कि सिर्फ तुम्हारी ट्रेनिंग के वजह से इरुमा हार्वेस्ट फेस्टिवल जीत पाया और तो और रैंक डेलेट तक प्रमोट हो गया, इसीलिए तुम इसे एक थैंक यू समझ सकती हो। मैं सच में खुश हूँ कि मैंने ट्रेनिंग के लिए तुमसे पूछा। तुम्हारी एबिलिटीज तो 13 क्राउन मेंबर के बराबर की है। तो बाचिको जवाब देती है कि नहीं, 13 क्राउन मेंबर मुझसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरी एबिलिटीज उनके बराबर की नहीं है, सिर्फ उस एक लड़की को छोड़ के। उसके बाद हमारे ओजी-चान बाचिको से कहते हैं कि तुम सोशल इंटरेक्शन में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो, तो मुझे बस चिंता हो रही थी कि तुम इरुमा की ट्रेनिंग के लिए हाँ करोगी भी या नहीं। तो बाचिको जवाब देती है कि ये सच है। सबसे पहली बार जब मैंने उसका चेहरा देखा था तो मैंने उसे साफ मना कर दिया था, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि वो मेरा सबसे अच्छा स्टूडेंट है। उसके बाद जब वो दोनों खाना खा लेते हैं तो ओजी-चान एक परफेक्ट स्पीक में कहते हैं कि अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जिन लोगों को परफेक्ट स्पीक के बारे में नहीं पता, तो ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे कि कोई भी तुम्हारी बातें सुन नहीं पाता। उसके बाद हमारे ओजी-चान बाचिको से कहते हैं कि हमारा अगला 13 डिनर पोस्टपोन हो चुका है और इसका कारण ये है कि पिछले कुछ दिनों में बहुत ही ज्यादा पावरफुल डीमन गायब होने लग गए हैं और हमें अभी तक पता नहीं चला है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मेरे पास एक क्लू है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसने बहुत सारे बुरे काम किए हैं, द सिक्स फिंगर, मुझे लगता है कि वही लोग इन सब के पीछे हैं। यह सब सुनकर बाचिको अपना बो बनाती है और कहती है कि तो ये मेरा टाइम है अब काम करने का। मुझे बस अपने बो से उन सभी लोगों को खत्म करना है। तभी हमारे ओजी-चान कहते हैं कि नहीं, तुम गलत समझ रही हो। जब हमारे नेदरवर्ल्ड में ऐसी कोई परेशानी आती है तो ये वो टाइम होता है जब टीचर अपनी टीचिंग पे फोकस करे। हमारे स्टूडेंट को और ज्यादा नॉलेज देना, उन्हें बड़ा करना, उन्हें प्रोटेक्ट करना, ताकि नेदरवर्ल्ड में शांति आए। ये सब चीजें हम बड़े लोगों की जिम्मेदारियां होती हैं। तो बाचिको, मैं चाहता हूँ कि तुम इरुमा को ट्रेनिंग देती रहो, क्योंकि इरुमा सिर्फ एक इंसान है। यह सुनकर बाचिको को बहुत बड़ा झटका लगता है। तभी ओपेरा उसे बताता है कि सिर्फ मैं, चेयर डीमन और बाराम सर ही इस सच के बारे में जानते हैं। उसके बाद हमारे ओजी-चान बाचिको के सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं हमारे बीच हुई बातचीत की मेमोरी तुम्हारे दिमाग से मिटा दूंगा, और या फिर तुम मेरे साथ मिलकर इरुमा को प्रोटेक्ट कर सकती हो। वो दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी इरुमा वहाँ पर आ जाता है। तो बाचिको उसे देखकर कहती है कि ये इंसान है, पता नहीं क्यों लेकिन ये इसे सूट करता है, क्योंकि आखिरकार ये तो फैक्ट है कि ये कोई डीमन नहीं है। इसका मतलब है कि इसके अलावा मेरा कोई और स्टूडेंट नहीं हो सकता, भले ही ये कोई इंसान हो या नहीं, लेकिन आज से मैं इसकी पूरी तरीके से देखभाल करूंगी। उसके बाद इरुमा उसे कॉफी सर्व कर रहा होता है। ये देखकर ओजी-चान कहते हैं कि क्या तुम इरुमा को एक नौकर की तरह ट्रीट कर रही हो? तो बाचिको जवाब देती है कि नहीं, ये मेरी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लारा इरुमा के घर पर आती है और उसे बाहर बुला रही होती है, जिसके बाद इरुमा क्लारा के साथ आस्मोडेउस के घर पर एक पार्टी के लिए चला जाता है। उसके बाद वो जैसे ही आस्मोडेउस के घर पर पहुंचते हैं तो इरुमा उसके घर को देखकर कहता है कि हमारा घर बड़ा है, लेकिन आस्मोडेउस का घर भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। उसके बाद जब वो आस्मोडेउस के घर के अंदर जाते हैं तो आस्मोडेउस इरुमा से कहता है कि आप अंदर चलिए, मैंने पहले से सारी तैयारियां करके रखी है। तो इरुमा आस्मोडेउस को अपनी बनाई हुई कुकीज देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, मेरे पास क्लारा के लिए भी एक गिफ्ट है। यह कहकर वह जैसे ही क्लारा की तरफ देखता है तो क्लारा फुल स्पीड में भागती है और आस्मोडेउस के घर का हर एक कोना अच्छे से चेक करती है। जिसके बाद वह एक बांस के ऊपर चढ़ जाती है। तो इरुमा उससे कहता है कि तुम ऐसे ही कहीं पर भी नहीं चढ़ सकती। यह सुनकर क्लारा कहती है कि क्या तुम भी ऊपर चढ़ना चाहते हो? तो इरुमा जवाब देता है कि ये खतरनाक है, आस्मोडेउस इससे गुस्सा हो जाएगा। तभी आस्मोडेउस इरुमा से कहता है कि नहीं, मैं ऐसी छोटी चीजों पर गुस्सा नहीं होऊंगा, क्योंकि अब मैं भी इरुमा की तरह रैंक डेलेट पर हूँ। उसके बाद आस्मोडेउस हंसता हुआ क्लारा से कहता है कि तुम्हें जितना भागना है उतना भाग सकती हो। अब मैं तुम्हारी रैंक गिमेल की हरकतों से और ज्यादा अफेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि तुम एक गिमेल हो और मैं एक डेलेट। मेरी रैंक इरुमा के बराबर की है। यह सब सुनकर क्लारा बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाती है। तो आस्मोडेउस उससे कहता है कि जब इरुमा रैंक गिमेल पर था तो तुम भी मुझे ऐसे ही चिढ़ाती थी, तो अब तुम भी मेरा दर्द महसूस करोगी।
उसके बाद इरुमा जैसे ही क्लारा के पास जाता है तो क्लारा उससे कहती है कि मुझे अपना बैज दो, मैं उस पर अभी रैंक गिमेल लिख दूंगी। तो आस्मोडेउस इरुमा को वहां से ले जाते हुए कहता है कि इस बेवकूफ को यहीं छोड़ दो और चल के थोड़ी सी कॉफी पियो। तो क्लारा गुस्से में आस्मोडेउस से कहती है कि मैं इरुमा के ज्यादा करीब हूँ, मैंने छोटे इरुमा के साथ बहुत ज्यादा खेला है। यह सुनकर आस्मोडेउस गुस्से में क्लारा से कहता है कि छोटे इरुमा से तुम्हारा क्या मतलब है। तो क्लारा जवाब देती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। जिसके बाद वो दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं। फिर जैसे ही उनकी लड़ाई खत्म हो जाती है तो आस्मोडेउस उन दोनों को अपना लाया हुआ स्पेशल केक दिखाता है। जिसके बाद वो सारा खाना खाते हैं और पार्टी एंजॉय करते हैं। फिर आस्मोडेउस उन दोनों को अपने रूम में लेकर जाता है। यह देखकर इरुमा आस्मोडेउस से कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि आस्मोडेउस का रूम कैसा होगा। यह कहकर वह जैसे ही उसके रूम में जाता है तो वह देखता है कि आस्मोडेउस के रूम में चारों तरफ इरुमा की ही फोटो लगी हुई है। यह देखकर वह आस्मोडेउस से कहता है कि ये सब क्या है। तो आस्मोडेउस जवाब देता है कि यह मेरे स्कूल के न्यूज़पेपर की कलेक्शन है। उसके बाद वो तीनों एक वीडियो गेम खेल रहे होते हैं। तभी इरुमा उन दोनों से कहता है कि मैं अभी टॉयलेट जाके वापस आता हूँ। जिसके बाद वो चलते चलते सोचता है कि मैंने आज क्लारा और आस्मोडेउस के साथ बहुत ज्यादा मजे किए, वो दोनों सच में मेरे फ्रेंड हैं। यह कहते ही वह रुक जाता है और सोचने लग जाता है कि अभी भी बहुत सी चीजें हैं जो मैं उन्हें नहीं बता सकता, लेकिन वो दोनों मेरे फ्रेंड हैं तो क्या मुझे उन्हें ये बता देना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। वो ये सब चीजें सोच ही रहा होता है कि तभी आस्मोडेउस की मॉम वहां पर आ जाती है और इरुमा की आंखें बंद करके कहती है कि बताओ ये छोटा डीमन कौन है। तो इरुमा उसे देखकर कहता है कि आमू। तभी आस्मोडेउस की मॉम इरुमा को गले लगा लेती है और कहती है कि यस, ये मैं हूँ आमू जान। आस्मोडेउस सच में बुरा है, उसने मुझे अकेला छोड़ दिया, लेकिन किसी तरीके से मुझे फील हुआ कि उसने तुम दोनों को यहाँ पर इनवाइट किया है तो मैं सारा काम छोड़ के यहाँ पर आ गई। उसके बाद वह इरुमा से कहती है कि तो वो कौन सी चीज है जो तुम उन्हें बताना चाहते हो। उसके बाद इरुमा उसे सारी चीजें बताता है जो वो सोच रहा था, जिन्हें सुनकर वह इरुमा से कहती है कि तो तुमने क्लारा और आस्मोडेउस से एक सीक्रेट छुपा के रखा है, लेकिन क्या ये सही नहीं है। यह सुन के इरुमा जवाब देता है कि लेकिन वो दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो आमू-चान कहती है कि क्या एक फ्रेंड होने का मतलब एक दूसरे को अपने सारे सीक्रेट बताना होता है। तुम्हें पता है अगर दोनों साइड के लोग खुश ना हो तो प्यार वर्क नहीं करता, और या फिर तुम्हारे हिसाब से सीक्रेट रखने का मतलब फ्रेंड बनना नहीं होता। मीनवाइल आस्मोडेउस और क्लारा अभी भी गेम खेल रहे होते हैं। तभी वह देखता है कि इरुमा वापस आ गया, लेकिन वह उसकी मॉम के साथ आया है और उसकी मॉम ने इरुमा को बहुत ही अजीब कपड़े पहना दिए हैं, जिन्हें देखकर आस्मोडेउस इरुमा से कहता है कि आपने ये कैसे कपड़े पहने। तो उसकी मॉम कहती है कि मैंने तुम्हारे छोटे कपड़े इरुमा को पहनाए हैं, रुको मैं थोड़े से और कपड़े लेकर आती। यह कहकर वह वहां से चली जाती है। जिसके बाद आस्मोडेउस इरुमा से कहता है कि मुझे इसके लिए माफ करना, मैं अभी जाके उन्हें रोकता हूँ। तो इरुमा उनसे कहता है कि रुको, मैं तुम दोनों से कुछ बात करना चाहता हूँ। उसके बाद वह पहले आस्मोडेउस से कहता है कि जब हार्वेस्ट फेस्टिवल के एंड में तुम हमें बचाने के लिए आए थे तो ये देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ था, इसलिए हमें बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। उसके बाद वह क्लारा से कहता है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मैं लेजेंडरी लीफ को उगाने में कामयाब हुआ था, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। मेरे लिए तुम दोनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, इसीलिए तुम दोनों का दोस्त बनके मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। ये कहने के बाद वह सोचता है कि यही मेरी ट्रू फीलिंग्स थी जो मैं उन्हें बताना चाहता था। उसके बाद जब वो फिर से स्कूल जाते हैं तो पूरे हार्वेस्ट फेस्टिवल के कंक्लूजन के हिसाब से सिर्फ इरुमा और लीड ही रैंक डेलेट तक पहुंचने में कामयाब हुए। हालांकि अगर उसके बाकी क्लासमेट रैंक डेलेट तक पहुंचने में कामयाब नहीं हुए तो उन्हें रॉयल बंच से निकाल दिया जाएगा। इसीलिए उनके पास अपनी रैंक बढ़ाने के लिए इस साल का सिर्फ एक आखिरी टेस्ट बचा है, जो कि है द म्यूजिक फेस्टिवल। और इसी के लिए उसकी क्लास के लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं कि हमारी क्लास के 12 लोगों को रैंक गिमेल से रैंक डेलेट तक प्रमोट होने के लिए हमें मेहनत करनी होगी। यह सुनकर इरुमा सोचने लग जाता है कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ जरूरी चीज भूल रहा हूँ। तभी उनका टीचर कालेगो वहाँ पर आता है और उनसे कहता है कि यहाँ पर कोई और आदमी भी है जो कि अभी भी रैंक बेड पर है। यह सुनकर वो लोग देखने लग जाते हैं कि ये कौन है। तभी कालेगो उन्हें बताता है कि मैंने कहा वो वहाँ पर बैठा है। उसके बाद मुझे और तुम सब लोगों को ये पता चलता है कि यह है पर्सन सोई, जो कि रैंक बेड पर है और अब नॉर्मल क्लास का एक स्टूडेंट है। यह देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि वो इतने टाइम से कहाँ पर था, उसे अभी तक किसी ने देखा क्यों नहीं। और तो और म्यूजिक
म्यूजिक फेस्टिवल में अब कौन सा ड्रामा होने वाला है? इन सभी सवालों का जवाब हमें वेलकम टू डीमन स्कूल के अगले आर्क द म्यूजिक फेस्टिवल में पता चलेगा। तब तक के लिए इस एपिसोड के साथ सीजन 3 और हार्वेस्ट फेस्टिवल यहीं पर खत्म हो जाता है। तो हम मिलेंगे इसके नए सीजन में। तो इसके अभी तक के एपिसोड देखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।